लूणा कहता है कि मेरी बात को सहजता से और बिना इच्छा से कोई भी मत मानना। यदि मेरे विचार में और मेरी बातों में और मेरे जानने की और मेरी मानने की शक्ति में यदि सब कुछ ये सच है तो मेरी बात सबको अपने आप ही छू लेगी। मेरी बात को मानने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी यही देखना है कि मैंने आज तक जो भी बोला है वो सच है कि या झूठ है। यदि सहजता से संसार इसको गले लगा लेगी तो मुझे इस बात का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सहजता से गले लगाया सच और झूठ का मुझे पता नहीं चलेगा। संसार को चले या ना चले ये बात तो बहुत दूर की है, परंतु मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बातों को सहजता से और चाह करे कोई भी गले ना लगाए, कोई भी अपने हृदय में ना बैठाए। यदि मेरी बातों में दम होगा तो सबके हृदय में ये विचारधारा स्वयं ही घर कर लेगी। यदि ये विचारधारा स्वयं सबके हृदय में घर नहीं करती है तो फिर मैं मेरी विचारधारा को मिथ्या साबित करूँगा और झूठ साबित करूँगा, क्योंकि सच बोलने के लिए सब ने कोई न कोई अधिकार देता है। कोई ने सच बोलने के लिए अधिकार माता पिता देता है, तो कोई ने सतगुरु देता है सच बोलने का अधिकार। कोई ने आत्मा देती है तो कोई ने धर्म देता है सच बोलने का अधिकार। तो कोई ने सत्य देता है तो कोई ने परमात्मा देता है सच बोलने का अधिकार। परंतु लूणा कहता है कि मैंने सच बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, केवल बोलने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, परंतु सच और झूठ का अधिकार मुझे कोई ने भी नहीं दिया है। मैं जो भी बोलता हूँ वो सच होता है या झूठ होता है ये मैं नहीं जानकर भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस केवल बोलता हूँ, परंतु मुझे सच बोलने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। केवल बोलने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, उनसे ज़्यादा मुझे कोई भी अधिकार नहीं दिया है। मैंने सारा बोलने का, सच बोलने का, जो भी बोलने का, झूठ है सच है, जो भी मैं बोलता हूँ उसको मैं अच्छी तरह से जानकर भी नहीं जानता हूँ, परंतु अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जितना भी अधिकार है वो मैं स्वयं से ही खड़ा किया है, मैंने स्वयं से ही लिया है बोलने का अधिकार, क्योंकि सच और झूठ पर निर्णय मैं स्वयं ही करता हूँ। इसलिए सच और झूठ बोलने का अधिकार मैं स्वयं से ही लिया है, क्योंकि मैं सच भी बोलता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। झूठ तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरी बातों को कोई बिना जाने ही अपनाएगा तो वो झूठ सिद्ध होगी, और मैं सच इसलिए बोलता हूँ कि किसी को ही मेरी बातों को नहीं अपनाना है। मेरी बात हर व्यक्ति को स्वयं ही अपना लेंगी। लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए और अपनाने के लिए एक दूसरे से अर्ज करते हैं और चेतावनी देते हैं और मनवाने के लिए आतुर हुए रहते हैं, परंतु लूणा एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है, सबको यही संदेश देता है कि किसी को भी मेरी बात नहीं माननी है। बिल्कुल सुनकर
इग्नोर कर देनी ही, धारण बिल्कुल नहीं करनी ही। यदि ये सच्ची है तो ये सबको छुई लेगी, इसको धारण करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विचारधारा होती है, उसमें झूठ और सच का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है सिर्फ हमारी धारणाओं का। हमारी धारणाएं तो झूठ सिद्ध करती है और हमारी धारणाएं सच सिद्ध करती है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी को भी धारण नहीं करना है मेरी बातों को, क्योंकि बिना बादल जो अमी बसता है वही इमरत होता है। जो बादल से बसता है वो केवल जड़ होता है। वो संसार को भिगो सकता है परंतु इमरत नहीं पिला सकता। इस व्यक्ति को बिना धारण किया बिना ही इमरत पिलाएगी, वो ही वाणी सत्य होगी। क्योंकि चाह कर करने से चाहत बढ़ जाती है और कुछ भी नहीं चाह कर करने से केवल अचाहत रहती है, और अचाहत जो देती है वो सब कुछ सत्य ही देती है। क्योंकि हमारी चाहत है वह दुख और सुख का कारण है, और अचाहत में ना तो कोई दुख होता है और ना कोई सुख होता है, फिर भी वह सब कुछ देती है। क्योंकि मेरी विचारधारा पर कोई भी अपनी ऊर्जा मत खराब करना, कोई भी अपनी ऊर्जा मत लुटाना। मैं किसी को ये आश्वासन नहीं देता हूँ कि जो मेरी बातों को चाव से धारण करेगा, क्योंकि चाव से बातों को मैं धारण कराने का कहूँगा तो वो मेरा एक लोभ साबित होगा। और लोग सब अपनी बातें चाव से मनवाते हैं, इसलिए वह सब लोग लोभ के भागी होते हैं। लोना कहता है कि मैं मेरी विचारधारा से ना तो कभी सुख भोगा है और ना कभी दुख भोगा है। मैंने मेरी विचारधारा से केवल मिटने का आश्वासन लिया है और मेरी विचारधारा ने मिटने का यह आश्वासन मुझको दिया है। मैं इस संसार में ना तो अच्छाई देखता हूँ और ना बुराई, ना सुख देखता हूँ और ना दुख देखता हूँ। मैं केवल शब्दों का प्रयोग करता हूँ, बस इस शब्दों के द्वारा केवल कर्म करता हूँ। क्योंकि कर्म करना अलग बात है और भीतर सुख और दुख और अच्छाई बुराई को जानना अलग बात है, देखना अलग बात है। क्योंकि सुख और दुख की विचारधारा तो हर कोई दे सकता है, झूठ और सच की भी आसानी से हर कोई व्यक्ति दे सकता है। क्योंकि जो हर कोई देता है वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे पास होकर भी है नहीं। क्योंकि मेरे पास जो भी है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अकीमती है। इसकी कीमत है उनका हीरा भी बनता है और कचरा भी बनता है। लोना कहता है कि मेरे पास कोई भी चमक धमक नहीं है, साधारण से ही असाधारण छोटा सा जीवन है। लोना कहते हैं कि मैं बुराई पर भी चाह कर निशाना नहीं साध सकता और अच्छाई पर भी नहीं साधता हूँ। जैसे लोग चाह कर बुराई पर भी निशाना साधते हैं और अच्छाई पर भी साधते हैं, मैं सिर्फ एक साधारण भाषा में बुराई और अच्छाई को शब्दों में केवल प्रयोग करता हूँ, भीतर से उन पर कोई निशाना नहीं साधता हूँ। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़कर ले जाती है परंतु कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और जब भी बिल्ली चूहे पर पड़ती है
तो तुरंत गला मरोड़ देती है। ऐसी मेरी भावना है, ना तो बुराई पर ठेस पहुंचाना और ना अच्छाई को महत्व देना है। लोगों ने बुराई का इतना गहरा संदेश दिया है, झाड़ पीस पीस कर। जानते हैं क्यों? कि बुराई को वो जड़ से मिटा देना चाहते हैं, परंतु आज तक कोई भी उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाया। जो भी व्यक्ति बुराई की काट अपने अनुभव से करते हैं, समझो वो व्यक्ति हिंसा से ही करते हैं बुराई की काट। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर बुराई की प्रतीक हिंसा भरी हुई है और अच्छाई के प्रति करुणा प्रेम। जो व्यक्ति दुख से तोड़कर सुख से जोड़ता है, वो बुराई से हमेशा ही हिंसा रखता है। जो व्यक्ति बुराई से हिंसा नहीं रखता है, वो ना तो दुख से तोड़ता है और ना किसी को दुख से सुख से जोड़ता है। वो दुख और सुख से परे जाने का प्रयास करवाता है, परे जाने का संदेश देता है। लूणा कहता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं मेरी याद में बोलता हूँ कि मेरी भूल में बोलता हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं है, मैं मेरी याद और मेरी भूल में अंतर भी नहीं कर पाता हूँ। लूणा कहता है कि मैं मेरे होने को भी जरूरी नहीं समझता हूँ और मैं मेरे न होने को भी जरूरी नहीं समझता हूँ। लूणा कहता है कि दुख और सुख का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि फर्क पड़ता है तो मेरे तन और मेरे मन पर पड़ता है। ना मुझे कोई झूठ से फर्क पड़ता है और ना मुझे कोई सच से फर्क पड़ता है। सच भी मुझे प्रभावित नहीं करती और झूठ भी मुझे प्रभावित नहीं करती। क्योंकि सच और झूठ मेरे मन को और मेरी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, मुझको नहीं। जितना अनुभव से हम देखते हैं और जितना हम अनुभव में बोलते हैं, इतना ही झूठ और सच हो सकता है। जो अनुभव में हम जानते हैं और वो बोल नहीं सकते हैं, वो अनुभव हमारा ना तो झूठ होता है और ना सच होता है। वो अनुभव केवल एक अनुभव ही होता है। क्योंकि झूठ झूठ होकर भी झूठ नहीं होती है और सच भी सच होकर भी सच नहीं होती है। क्योंकि ये तो हमारी विचार धारणा है। क्योंकि जैसी ऊर्जा है वह जैसी है वैसी है, उसमें झूठ और सच का कोई कारण नहीं है। कारण हमारी धारणाओं का और हमारी मान्यता का है। जीवन का होना और जीवन का रहना कोई जरूरी नहीं है और मृत्यु का होना और मृत्यु का रहना कोई भी जरूरी नहीं है। जीवन का न होना भी कोई जरूरी नहीं है और मृत्यु का भी न होना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जीवन और मृत्यु कोई जरूरी से नहीं होता है, ये बस अपने होने से होता ही, उनका कोई होना और न होना कोई भी जरूरी नहीं है। जरूरी होना जरूरी ना होना ये केवल हमारे मन की भाव दशा है, हमारा भ्रम है। लूणा कहता है कि मुझे ना तो मरने के लिए मौत चाहिए और ना मुझे जीने के लिए जीवन चाहिए। क्योंकि मौत और जीवन दोनों ही तन और मन का सौदा है। मुझे ना मौत चाहिए और ना जीवन चाहिए। क्योंकि तन हमारी मौत है और जीवन हमारा मन है। क्योंकि जीवन को जीता है वो मौत को मरता है, जो मौत को मरता है वो जीवन को जीता है। मैं ना तो कभी जीवन जीता हूँ और ना कभी मौत मरता हूँ। जो जीवन जीता है मौत मरता है, वो झूठ भी है और सच भी है।
मैं ना तो सच हूँ और ना झूठ हूँ। ना तो मैं सांस लेता हूँ और ना मैं एहसास करता हूँ। ना मैं जड़ हूँ और ना मैं चेतन। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ।